नमस्कार साथियों, मेरा नाम निशांत शर्मा है। मैं फाउंडेशन बैच छप्पन का विद्यार्थी हूँ और आज के इस डिबेट में जिसका नाम है कि मानव केंद्रित नीतियाँ जो पर्यावरण से संबंधित बनाई जाती हैं, क्या वो प्रकृति के साथ छल है या नहीं, कि मैं विपक्ष में आप लोगों से अपने तर्कों को साझा करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न को हम अगर ध्यान से देखें तो क्या वास्तव में जो पर्यावरण से संबंधित नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्या वो प्रकृति के साथ छल है? हमारे देश की जो सबसे सर्वोच्च विधि है हमारी भारतीय संविधान में आर्टिकल भाग 4 का जो आर्टिकल 51 ए है, आर्टिकल जो 51 क्लॉज जी है, हम इसमें देखते हैं 48 ए देखते हैं। इन क्लॉजेस में, इन आर्टिकल्स में साफ कहा गया है कि पर्यावरण को हम बचाने का प्रयास करेंगे। तो किस एंगल से देखने पर ये लगता है कि पर्यावरण के साथ जो नीतियां बनाई जा रही हैं, ये नीतियां प्रकृति के साथ छल कर रही है? दूसरी बात, कौन सी नीति ऐसी और है जो प्रकृति के साथ छल करने के लिए बनाई गई है? पहली बात पे अगर हम फोकस करें तो मानव को केंद्रित रख करके अगर ये नीतियां ना बनाई जाए तो किसको रख करके बनाई जाए? प्रकृति का दोहन करने का जो सोर्स है वो केवल आपके मानव के पास है। सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन मानव करता है। तो जितनी भी नीतियां हम बनाएंगे, स्वाभाविक है कि मानव को ही केंद्र में रख करके बनाएंगे। इस पर्पज से अगर हम देखें, चाहे आपका राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 2004 हो, चाहे राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 2006 हो, चाहे 1986 का अधिनियम हो, कौन से अधिनियम को किस एंगल से देखने पर लगता है कि ये प्रकृति के साथ छल है? तो ये प्रश्न लगभग बेबुनियाद है कि प्रकृति के साथ छल करने के लिए मानव केंद्रित नीतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि मानव ही प्रकृति का दोहन करता है और उसकी संरक्षण के लिए ही ये नीतियां बनाई जाती हैं। इसकी वजह से हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो मानव केंद्रित नीतियां हैं ये पर्यावरण के साथ छल है।